पयूषण प्यारा जग को जगाने आया। पयूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। गफलत को दूर हटाना पापों से बैतुम खाना। गफलत को दूर हटाना पापों से बैतुम खाना। वीर का ये फरमाना याद दिलाने आया। वीर का ये फरमाना याद दिलाने आया। पयूषण प्यारा जग को जगाने आया। पयूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। क्रोध का मान तजना लालच अज्ञान तजना। क्रोध व मान तजना लालच अज्ञान तजना। चुगली की बान तजना सबको सिखाने आया। चुगली की बान तजना सबको सिखाने आया। पयूषण प्यारा जग को जगाने आया। पयूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। उनकी जो खान बंदे देते हैं दान बंदे। उनकी जो खान बंदे देते हैं दान बंदे। धर्म की शान बंदे तुझको बताने आया। धर्म की शान बंदे तुझको बताने आया। पयूषण प्यारा जग को जगाने आया। पयूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। दौलत का दास अगर तू बैठा है बान बशर तू। दौलत का दास अगर तू बैठा है बान बशर तू। डूबेगा बीच भंवर तू मार्ग दिखलाने आया। डूबेगा बीच भंवर तू मार्ग दिखलाने आया। पयूषण प्यारा जग को जगाने आया। पयूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको
सुनाने आया सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे शरबत तुझको चंदन अधर पिलाने आया शरबत तुझको चंदन अधर पिलाने आया परम करुण प्यारा जग को जगाने आया परम करुण प्यारा जग को जगाने आया सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया परम करुण प्यारा जग को जगाने आया परम करुण प्यारा जग को जगाने आया आपकी समझ विधि जाती पूरी करना तेरी आंख में दुकान ये पावन वाली आप सभी की समझ रखेंगे आप विज्ञान प्राप्ति विज्ञान के दुकान को बर्बाद प्राप्त करेंगे हम नाटी है ये नाटे पावन इन्होंने उनकी ताकत होकर आध्यात्मिक को अवसर हुए जीवन को मोक्ष का या आत्मा को परमात्मा का करके दूसरे होते खुद होते अजर होते अविनाशी का प्राप्त होते ऐसे नाते बाप को बनना तुम्हें करना श्री महावीर शासन सदा जय हो सदा जय हो श्री महावीर शासन सदा जय हो सदा जय हो सुंदर स्वामी सदा जय हो सदा जय हो सुंदर स्वामी के गण की सदा जय हो सदा जय हो। चरण तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी पाठ पर विराजित उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी शमी सूर्या डॉक्टर दास मुनिवर्य श्री जी महाराज साहब और तपस्विनी पूज्य मासिक वाणी वर्य श्री जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। आर्य ब्रह्म स्वामी जी आर्य जम्बू स्वामी जी पावन की आज्ञा से पूज्य गुरु भगवंतों की आज्ञा से उनके मंगलमय आशीर्वाद से पर्युषण पर्व के द्वितीय दिवस पर अंतर्दशा सूत्र की वाचना आप सभी के समक्ष आ रही है। कल 2 वर्ग हो गए थे और तीसरे वर्ग का प्रथम अध्ययन प्रारंभ हो चुका था। पेज नंबर 22 पेज नंबर से आज हम पढ़ेंगे। तैणं से नागे गाहा वै अणिय सेनस् कुमारस् इमं जयारूपं पीडानं दलयै तन जहाँ 32 हिरण्यकोटियो जहाँ महाबलस् जा पुक्तिं पासाय वर्गय कुट्टमानेहिं मुइंग मत वेहिं भोग भोगाय मुंज माने हरई तेनं कालेनं तेनं समयनं अर्हा हरिठनेमि जाव सम्मोचते सिरिवणे उज्जाने अहा पडिरुवं उगहं जाव विहरई परिसा निगया तैणं तस्य अणीय सेनस् कुमारस् तं महया जनसत्तं
जहाँ गोयम में तहाँ नवरंग समायम आयाइन 14 पूर्वायन अतिजय विसंग वासायन परियाओ शेषम तढ़े जाव से तुंजे पवय मासियाय संडे बनाए जाव सिद्धे एवं खलु समनेणं जाव संपत्तेणं अर्थमस् अंगस् अंतर्गत दसानं तच्चर्त वकस् पढ़मस् अध्ययनस् अयमठे पणत्ते। अनिल सेन कुमार जो कि नागार्कपति के पुत्र और सुरसा के अंगजात थे, उनका माता पिता ने 32 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न करवाया और विवाह के पश्चात नागगाथापति ने सोना चांदी आदि का 32 करोड़ धन अनिल सेन कुमार के लिए प्रीति दान दिया, जैसा कि महाबल कुमार के लिए उसके पिता ने किया था। अनिल सेन कुमार भी महाबल कुमार के समान भवन के ऊपर के खंड में निरंतर बजती हुई मृदंगों से यावत पूर्व पुण्योपार्जित मनुष्य संबंधी भोग भोगते हुए सुखपूर्वक रहता था। उस समय में अरिहंत अरिष्ट नेमी भगवान उस भद्रपुर नगर के बाहर श्रीवन नामक उद्यान में पधारे और अपनी मर्यादा के अनुसार अपग्रह लेकर विचरने लगे। जन समुदाय परिषद धर्म कथा सुनने के लिए अपने अपने घर से निकली। जन समुदाय का कोलाहल सुनकर अनिल सेन कुमार की गौतम कुमार के समान अपने भवन से निकला और भगवान के समीप आकर धर्म कथा सुनी तथा माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर दीक्षा धारण कर ली। गौतम कुमार के अध्ययन से इसमें यह विशेषता है कि इन्होंने सामायिक आदि 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 20 वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन किया और शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। शेष सारा अधिकार गौतम कुमार के समान है। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, सिद्धि गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशा के तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन में अनिल सेन कुमार का उपयुक्त वर्णन किया है। तीसरे वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त। जहाँ अनिय सेने एवं शेषावी, अनंत सेने, अजीय सेने, अनिहयु, देव सेने, सत्तु सेने, 6 अध्ययना एक गमा, 32 साव दाव, विषम वासाइन परियाओ, 14 पूर्वाइन अतिजंती, जाव से तुंजे सिद्धा, 6ठं अध्ययनम समक्तम, जैनं भन्ते उक्थेवो सप्तमस्, तेनं कालिनं, तेनं समयनं, वारवल्ये जहाँ पट में नवरंग वसुदेवे राया, धारिणी देवी, सिंहो सुमिणे, सारणे कुमारे, कन्ना सवदाओ, 14 पूर्वाइन, विषम वासाइन परियाओ, शेषम जहाँ गोयमस्त, जाव से तुंजे सिद्धे। जैसा अनिल सेन कुमार का अध्ययन है, वैसा ही अनंत सेन, अजित सेन, अनहत्रिपु, देव सेन और शत्रु सेन नामक अध्ययनों का वर्णन है। इन 6 अध्ययनों का वर्णन एक समान है। इनके माता पिता भी एक ही थे। ये 6 कुमार नागगाथापति के पुत्र एवं सुलसा के अंगजात थे। 32 करोड़ का दहेज मिला था। सभी ने रिद्धि संपत्ति को छोड़कर दीक्षा अंगीकार की। 20 वर्ष दीक्षा पर्याय पाली, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 1 मास की संलेखना करके शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। उत्क्षेप यानी कि प्रारंभिक वाक्य, यानी जिस प्रकार सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के प्रश्नोत्तर के रूप में प्रथम अध्ययन प्रारंभ हुआ है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, हे भगवान, सिद्धि गति प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशा के तीसरे वर्ग के 6ठे अध्ययन का जो भाव कहा वह मैंने सुना। अब 7वें अध्ययन में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने क्या भाव बताया, सो आप कृपा करके कहिए। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 7वें अध्ययन में ये भाव कही है। हे जम्बू, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। वसुदेव नाम के राजा रहते थे। उनकी रानी का नाम भागिनी था। किसी एक रात्रि के समय उसने सिंह का स्वप्न देखा। गर्भकाल पूर्ण होने पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सारण कुमार रखा गया। सारण कुमार ने 72 कलाओं का अध्ययन किया। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर माता पिता ने उसका विवाह किया। 50 करोड़ सुनैया आदि के दहेज मिले। भगवान अरिष्ट नेमि का उपदेश सुनकर सारण कुमार ने दीक्षा अंगीकार की
14 पूर्व का अध्ययन किया और 20 वर्ष शिक्षा पर्याय पाली। अंत में गौतम कुमार के समान शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। 7वां अध्ययन समाप्त। जैनं भन्ते उक्थेवो अट्ठमस् एवं खलु जम्बू तेनं कालेनं तेनं समयनं बार वैर्यनैतिके जहाँ पढ़ने जाव अर्हा परित्थनेमि सामी समुसर्गे तेनं कालेनं तेनं समयनं अर्हा परित्थनेमिस अंतेवासी 6 अणगारा भायो सहो यरा अक्षा सरिसया सरिसपया नीलुपल गबल कीया ऐसी कुसुम पगासा सिरि वक्षम किया वच्छा कुसुम कुंडल भद्रलया नल सुबर समाना तैनंते छे अणगारा जम चेव दिवसा मुंडा मुंडा पगारा पगारियं पपैया तम चेव संग अर्ह सरक नित्य वंदन्ति नमन सत्ता वंदिता नमन सिद्धा एवं बयासी इच्छामुनं भक्ते विरुद्धेवी अभिनुनाया समाना टैब इसका कवर भी नहीं था मेरे टैब का जैसे कवर है स्टैंड वाला वो फिर सुहं देवानु किया मां परितंखम करेगा तैनंते 6 अणगारा अर्हया हरित्थनेमिना अभनुनाया समाना जावत जीवाय छठम छठेनं जाव विहरति। 8वें अध्ययन में जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से प्रश्न करते हैं कि भगवान 7वें अध्ययन में आपने जो भाव फरमाए मैंने आपसे श्रवण किए। अब 8वें अध्ययन में भगवान महावीर ने क्या भाव फरमाए हैं तो आप कृपा करते होइए। तब जम्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तर में श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। भगवान अरिष्ट नेमि पधारे इत्यादि वर्णन प्रथम वर्ग के समान है। उस काल उस समय में 6 सहोदर भाई यानी कि एक ही उदर से जन्मे हुए एक ही माता के पुत्र भगवान अरिष्ट नेमि के अंत्यवासी शिष्य थे। वे छहों समान आकार, समान रूप और समान वय वाले थे। उनके शरीर की कांति नीलकमल, भैंस के सींग के आंतरिक भाग और गुली के रंग के समान तथा अलसी के फूल के समान नीले रंग वाली थी। उनका वक्ष स्थल श्रीवत्स नामक चिन्ह विशेष से अंकित था। उनके मस्तक के केश फूलों के समान कोमल और कुंडल के समान घुमे हुए घुंघराले तथा अति सुंदर लगते थे। सौंदर्य आदि गुणों से वे नलकुबर के समान थे। वे छहों अणगार जिस दिन दीक्षित हुए उसी दिन उन्होंने भगवान को वंदन नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया, हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारी ऐसी इच्छा है कि हम यावत जीवन निरंतर बेले बेले की तपश्चर्या से अपने आत्मा को भावित करते हुए विचरण करें। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रियो, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में विलंब मत करो। इसके बाद वे छहों अणगार भगवान की आज्ञा पाकर यावत जीवन बेले बेले की तपश्चर्या से अपने आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। जो तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन से 6वें अध्ययन तक जिन 6 अणगारों का वर्णन आया था, ये वही 6 अणगार हैं, अनिल से अनंत से अनिहत। तो वे 6 अणगार इस प्रकार से बेले बेले पालना करते हैं। कई नगते 6 अणगारा अन्या बयानी छठक मन कारण गंदी पढ़माए कोरी सिए सच्छायन करेती जहां गोयम सामी जाग इच्छामुनम होते छठक मनस पार नय तु भेरी अपनु नाया समाना तिहिं संघाड़ रेगी बार वैय नगरिये जा पटितय अहर सुहं देवानु किया कई नंते 6 अणगारा अर्हया अरिथ नेमिना अपनु नाया समाना अर्हं अरिथ नेमिं वंदन्ति नमन संति वंदिता नमन सिता अर्हो अरिथ नेमिस अंतियाओ सह संभ वनाओ उच्चानाओ पड़े निखमंती पड़े निखमिता तिहिं संघाड़ रेगी अतुरियं जा पड़ंती तथनं एगे संघाड़े बार वैय नैये उच्चनीय मच्छिमाई कुलाई घर समुदाड़स दिखाए रियाए अडमाणे वसुदेवस्य रण्णो देवय्ये देविये हे अनुपविष्टे तय नंसा देवै देवी ते अणगारे यजमाने पासै पासिता अठ दुख चित्तमानंदिया पीमना परम सोमनस्या हरिस्वस विसप मान जया
आसनाव अभ्युत्थिता सतत पलायन अनुगच्छिता तिक्कुतो आयाहीनं पयाहीनं करिता वंदय नमनसै वंदिता नमनसिता जेनेव भक्त करे तेनेव हुआ गच्छिता सिंह केसराणं मोयगाणं थालं भरिता ते अणगारे पडीला भित्ता वंदय नमनसै वंदिता नमनसिता पड़ी विसर्जेई। तदनंतर किसी समय वेले के पालने के दिन उन छहों अणगारों ने प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और तीसरे प्रहर में भगवान के समीप आकर इस प्रकार बोले, हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो आज वेले के पालने में हम छहों मुनि 3 संखाड़ों में विभक्त होकर मुनियों के कल्पानुसार सामुदायिक शिक्षा के लिए द्वारिका नगरी में जावे। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रियो, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। भगवान की आज्ञा पाकर उन अणगारों ने भगवान को वंदन नमस्कार किया और सहस्राम्र वन उद्यान के बाहर निकले। दो मुनियों के 3 संखाड़े बनाकर शीघ्रता रहित, चपलता रहित और लाभ की चिंता की, संभ्रांति रहित एवं उद्वेग रहित वे भिक्षा के लिए द्वारिका नगरी में गए। उन 3 संखाड़ों में से एक संखाड़ा द्वारिका नगरी के ऊंच नीच और मध्यम कुलों में गृह सामुदायिक शिक्षा के लिए घूमता हुआ राजा वसुदेव और रानी देवकी के महलों में पहुंचा। उस संखाड़े को अपने यहाँ आते हुए देखकर देवकी महारानी अपने आसन से उठी और 7-8 चरण उनके सामने गई। उन दोनों अणगारों के आकस्मिक आगमन से वह अत्यंत हर्षित होती हुई बोली, मैं धन्य हूँ जो मेरे घर अणगार पधारे। इस हेतु संतुष्ट चित्त के कारण वह अत्यंत आनंदित हुई। मुनियों के पधारने से उसके अंतःकरण में अपूर्व प्रेम उत्पन्न हुआ और मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसका हृदय हर्षातिरेक से उछलने लगा। विधि पूर्वक वंदन नमस्कार करके वह मुनियों को रसोई घर में ले गई और फिर सिंह केसरी मोदक का थाल भरकर लाई और उन अणगारों को प्रतिलाभित कर वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके आदर सहित विनय पूर्वक उनको विसर्जित किया। तयानंतरम चनम उच्च संघाड़य वारवल्य नयरिये उच्च जाव पड़ी विसर्जेई। तयानंतरम चनम सच्चे संघाड़य वारवल्य नयरिये उच्च नीय जाव पड़ीला भित्ता एवं व्यासी किन्नम देवानुप्रिया कन्हस्य वासुदेवस्य इमीसे वारवल्य नयरिये दुवालस जोयनाया मय नव जोयन विच्छिन्नाय पच्चपम देवलोक पुयाय समना निगंधा उच्च नियम मच्छी माई लाइन घर समुदानस दिखाय रियाय अडमाना भक्त पाणम मोलपति जन्नन ताइन जेव कुलाइन भक्त पाणाय भुज्जो अनुपवी संति। थोड़ी देर बाद दूसरा संघाड़ा भी ऊंच नीच मध्यम कुलों में घूमता हुआ देवकी महारानी के घर आया। देवकी महारानी ने उसे भी उसी प्रकार सिंह केसरी मोदकों से प्रतिलाभित कर विसर्जित किया। इसके बाद तीसरा संघाड़ा भी उसी प्रकार देवकी महारानी के घर आया। देवकी महारानी ने उसे भी उसी आदर भाव से सिंह केसरी मोदक पहराया। इसके बाद वह विनय पूर्वक पूछने लगी, हे भगवान, कृष्ण वासुदेव जैसे महाप्रतापी राजा की 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी स्वर्ग लोक के सदृश इस द्वारिका नगरी के ऊंच नीच और मध्यम कुलों में सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमते हुए श्रमण निर्बंधों को आहार पानी नहीं मिलता है क्या, जिससे एक ही कुल में बार बार आना पड़ता है। तैनंते अणगारा एवं देवी एवं व्यासी नो खलु देवानुप्रिये कन्हस्य वासुदेवस्य से वारवल्य नयरिये जाप देवलोक प्रियाय समना निगंधा उच्चनीय जाप अडमाना भक्तपाणम मोलभंती नो चेवनं ताइन ताइन दो चमटी सच चमटी भक्तपाणाय अनुपवी शक्ति एवं खलु देवानुप्रिये हमहे भद्दिलपुर नयरे नागस्व गाह वैस कुत्ता सुलसाय भारियाय हत्या छे भायरो सहोयरा सरिसया जाव नल कुबर समाना अर्ह परिठ नेमिस अंतिये धम्मम सोचा निसम संसार भौ विद्या दिया जम्बुनं वर्णानं मुंडा जाव कवैया तैनं
हमने जंग चेव दिक्संग पपया तंग चेव दिक्संग अरहं परिठ नेमिम वंदामो नमन सामो वंदित्ता नमन सिक्ता इमं प्रिया रूपम अभिगमम अभिगृह्णामो इच्छामो नंभन्ते तुभ्येहिं अभनुनाया समाना जाप अहासुहं दिवान किया तैनं अम्बे अर्हया परिठ नेमिना अभनुनाया समाना जावत जीवाय छठं छठेनं जाव इधरामो तम हमने अज छठक मन पारण गंसी पढ़माए पूरी सिए जाव अडमाना तब देहं अनुपवित्था तम नो खलु देवानुसिए ते चेवनं हमने न अन्ने देवं देवी एवं वयै वैता जामेव दिसं पाव हुए तामेव दिसं पड़ी गया। देवी देवी के प्रश्न सुनकर वे हणगार इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, कृष्ण वासुदेव की स्वर्ग के सदृश इस द्वारिका नगरी में ऊंच नीच और मध्यम कुलों में भिक्षार्थ घूमते हुए श्रमण निर्गुणों को आहार पानी नहीं मिलता है, इसलिए वे भिक्षा के लिए एक ही घर में बार बार आते हैं, ऐसी बात नहीं है। हे देवानुप्रिय, हमारा रूप उम्र आदि एक समान होने के कारण तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हुई है। इसका समाधान यह है कि हम भद्रपुर नगर निवासी नागगाथापति के पुत्र एवं सुरसा के अंगजात हैं। हम रूप लावण्य आदि से समान और सौंदर्य में नलकूबर के समान 6 सहोदर भाई हैं। हमने भगवान अरिष्ट नेमि से धर्म सुनकर हृदय में धारण कर और संसार के भय से उद्विग्न होकर जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रवृज्ञा ग्रहण की है। हमने जिस दिन प्रवृज्ञा ग्रहण की उसी दिन से भगवान की आज्ञा प्राप्त करके यावत जीवन बेले बेले पारणा करने की प्रतिज्ञा की। उसी प्रतिज्ञा अनुसार बेले बेले पारणा करते हैं। हम सबके 8 बेले का पारणा है, इसलिए पहले प्रहर में स्वाध्याय और दूसरे प्रहर में ध्यान करने के बाद तीसरे प्रहर में भगवान की आज्ञा प्राप्त करके हम 3 संघाड़ों से निकले। ऊंच नीच मध्यम कुलों में सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमते हुए संयोगवश हम तीनों संघाड़े तुम्हारे घर आ गए हैं। इसीलिए हे देवानुप्रिय, हम वे ही मुनि नहीं हैं जो पहले आए थे, हम दूसरे हैं। सर्वप्रथम संघाड़े में जो मुनि आए वे दूसरे थे, बीच में जो मुनि आए वे भी दूसरे थे, जो तीसरे संघाड़े में हम आए हैं सो हम भी दूसरे हैं। अतः हे देवानुप्रिय, हम तुम्हारे घर बार बार नहीं आए हैं। इस प्रकार देव की देवी से कहकर वे मुनि जिधर से आए थे उधर भी चले गए। तैनंती से देवय्य देवीये अयमेया रूपे अच्छत्थिये जाग समुख पन्ने एवं खलु अहम कोलासपुरे नयरे अयमुत्तेनं कुमार समनेनं कालस्तने वागरिया तुमं नंग देवानुप्रिये अठपुत्ते पया इस्ससी सरिसय जाग नलकूबर समाने नो चेवनं हरहे वासे अन्नाव अम्बयाव तारिसय पुत्ते पया इस्सन्ति तं नंग विच्छा इमं नंग पच्चक्खमेव दिक्सै भारहे वासे अन्नाव भी अम्बयाव खलु सरिसय जाव पुत्ते पयायाव तं गच्छामि नंग अर्हं अरिष्ठ निर्मिं वंदामि नमन सामि वंदित्ता नमन सिक्ता इमं चनं तेया रूपं वाकरणं उच्छिसामि तिकट्टु एवं संपेहिता कौटुंबियपुरी से सदा वित्ता एवं व्यासी लघुकरण चाणक्यवर जाव पठ गिनती जहाँ देवानंदा जाव पज्जु पासई तैनं अर्ह अरिष्ठ नेमि देवं देवी एवं व्यासी से नूनं तब देवई इमे 6 अणगारे पासिता अयमेया रूपे अच्छत किए जाव समुख पज्जिता एवं खलु कोलासपुरे नयरे अयमुत्तेन तं चेव जाव निगच्छिता जनेव ममं अंतियं अपमागया से नूनं देवै देवी अयमध्ये समर्थे अंता अच्छी। उन अणगारों के चले जाने पर देव की देवी की आत्मा में इस प्रकार मानसिक संकल्प विकल्प उत्पन्न हुआ कि जब मैं बालक थी उस समय कोलासपुर नगर में अतिमुक्तक अणगार ने मुझे कहा था कि हे देवकी, तू 8 पुत्रों को जन्म देगी। तेरे वे सभी पुत्र आकृति, वय और कांति आदि में समान होंगे और वे नलकूबर के सदृश सुंदर होंगे। इस भरत क्षेत्र में तेरे सिवाय अन्य कोई माता ऐसी नहीं होगी जो ऐसे सुंदर पुत्रों को जन्म दे सके। मुनियों की वाणी असत्य नहीं होती।
परंतु अतिमुक्तक मुनि का वह कथन मिथ्या हुआ है। मैं आज यह प्रत्यक्ष देख रही हूँ कि इस भरत क्षेत्र में दूसरी माता ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है। अतिमुक्तक मुनि के वचन असत्य नहीं होने चाहिए, इसलिए उचित है कि मैं भगवान अरिष्ट नेमि के पास जाऊं और उन्हें वंदन नमस्कार करूं तथा उनसे पूछकर अपने संदेह को दूर करूं। ऐसा विचार कर उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, हे देवानुप्रियो, धार्मिक रथ तैयार कर मेरे पास लाओ। देवकी रानी की आज्ञा सुनकर सेवकों ने तुरंत धार्मिक रथ सजाकर उपस्थित किया। उसके बाद देवकी देवी भगवान महावीर स्वामी की माता देवानंदा के समान रथारूढ़ होकर भगवान अरिष्ट नेमि के समीप गई और भगवान को वंदन नमस्कार करके परिउपासना करने लगी। भगवान अरिष्ट नेमि ने देवकी देवी से इस प्रकार कहा, हे देवकी, आज इन 6 अणगारों को देखकर तेरे मन में इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे कोलासपुर नगर में अतिमुक्तक अणगार ने इस प्रकार कहा था, हे देवकी, तू आकृति, वय और कांति आदि से एक समान नलकूबर के सदृश सुंदर ऐसे 8 पुत्रों को जन्म देगी कि वैसे पुत्रों को इस भरत क्षेत्र में दूसरी कोई माता जन्म नहीं देगी। परंतु दूसरी माता ने भी अतिमुक्तक से कथित लक्षणों वाले पुत्रों को जन्म दिया है। अतिमुक्तक अणगार के वचन असत्य कैसे हुए? इस शंका का समाधान भगवान अरिष्ट नेमि से प्राप्त करूं, ऐसा मन में विचार करके रथ पर चढ़कर मेरे समीप आई है। क्यों देवकी, यह बात सत्य है? उत्तर में देवकी ने कहा, हाँ भगवान, आपका कथन सत्य है। एवं खलु देवानुप्रिया तेनं कालेनं तेनं समयेनं भद्दिलपुरे नयरे नागे नामक गाहवै परिवसै अध्ये तस्य नागस्य गाहवैस् सुलसा नामक भार्या उक्ता सा सुलसा गाहवैनि बालस्तने चेव निमित्तेन वागरिया एषनं दार्या हिन्दू भविष्यै तैनं सा सुलसा बालको भीम चेव हरिणेग मेसी देवभट्टा याति होता हरिणेग मेसिस पडिमं करेई करिता कल्ला कल्ली नहाया जाग पाय चित्ता उल्ले पड़ साड़िया महरिहं उफ्फत चणं करेई करिता जाणु पाय वडिया प्रणामं करेई करिता कौ पच्छा आहारेवा निहारेवा तय नंकी से सुलसाए गाह वैनिये भक्ति बहुमान सुसाए हरिणेग मेसी देवे आरा किए याति होता तय नंग से हरिणेग मेसी देवे सुलसाए गाह वैनिये अनुकंपन ठाए सुलसं गाह वैनि तुमं चणं दोन्नी भी समौ हुयाव करेई तयनं तुभ्ये तो भी सममेव गभ्ये जिन्हः सममेव गभ्ये परिपहः सममेव दारय पयायः तयनं सा सुलसा गाह वैनि विनिहाय मावन्ने दारय पयायि तयनं से हरिणेग मेसी देवे सुलसाए अनुकंपन ठाए विनिहाय मावन्ने दारय करयन संपुडेन गिरहै जिन्हिता तब अंतियम साहरई तम समयम चणम तुमम भी नवनहं मासानं सुकुमाल दाय पसपसी जे वियनम देवानुप्रिये तब कुत्ता ते विये तब अंतियाओ करयल संपुडेन गिरहै जिन्हिता सुलसाए गाह वैनिये अंतिये साहरई तब चेवनं देवै ए कुत्ता नो चेव सुलसाए गाह वैनिये। भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, उस काल उस समय में भद्दिलपुर नामक नगर था। वहां धन धान्य आदि से संपन्न नाग नामक गाधापति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलसा था। जब सुलसा गाधापत्नी बाल अवस्था में थी तब एक भविष्य वक्ता ने उसके माता पिता से कहा था कि यह कन्या मृत बंध्या होगी। उसके बाद वह सुलसा बालिका अपने बाल्यकाल से ही हरिणेग मेशी देव की भक्तन बन गई। उसने हरिणेग मेशी देव की प्रतिमा बनाई और प्रतिदिन स्नान आदि करके भीगी साड़ी पहने हुए ही वह उस प्रतिमा के सामने फूलों का ढेर करने लगी और अपने दोनों घुटनों को पृथ्वी पर टिकाकर नमस्कार करने लगी। आहार निहार आदि कार्य वह इसके बाद करती थी। सुलसा द्वारा भक्ति एवं बहुमान पूर्वक की गई शुश्रूषा से हरिणेग मेशी देव प्रसन्न हुआ। हरिणेग मेशी देव ने सुलसा गाथा पत्नी की अनुकंपा के लिए सुलसा को और तुम्हें एक समय में ऋतुमती किया। फिर तुम दोनों एक साथ गर्भ धारण करती, एक साथ गर्भ का पालन करती तथा एक साथ बालक को जन्म देती थी। सुलसा के बालक मरे हुए होते थे।
हरिनेक ऋषि देव तुलसा की अनुकंपा के लिए उन मरे हुए बालकों को अपने दोनों हाथों में उठाकर तुम्हारे पास ले आता था। उसी समय तुम भी 9 मास 7.5 रात बीतने पर सुंदर और सुकुमार पुत्रों को जन्म देती थी। तुम्हारे पुत्रों को दोनों हाथों से उठाकर हरिनेक ऋषि देव तुलसा के पास रख देता था। इसलिए हे देवकी, अतिमुग्धा खंडगार के वचन सत्य हैं। ये सभी पुत्र तुम्हारे ही हैं, तुलसा के नहीं। इन सभी को तुमने ही जन्म दिया है, तुलसा ने नहीं दिया। अब भगवान अरिष्टनेमि से देवकी देवी ने समाधान प्राप्त किया और समाधान प्राप्त करने के बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है और किस प्रकार से उसका मानसिक संकल्प विकट होते हैं, उसका वर्णन आप आएंगे, सुनने से क्या होगा। श्री आगमे त्रिविधे तन जहाँ गमे अथा गमे तदुभयागमे एहवा श्री आगम ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा होते में आलो जंगा एकदम गच्छम मेरियम हीनम परम अच्छक परम परे हीनम विनय हीनम जोग हीनम कोस हीनम सुष्णु दिन्नम कुष्णु परिचयम अकाले कौ सच्चाओ काले न कौ सच्चाओ असच्चायम सच्चायम सच्चायम न सच्चायम घंटा घंटा विचारता ज्ञान में ज्ञान पुरुष की कोई अविनय असाधना की हो तस्मिच्छामि दुर्गणः तस्मिच्छामि दुर्गणः तस्मिच्छामि दुर्गणः